कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में बायोलॉजी का एक वार्षिक पेपर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। एक तरह से ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप इनको कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आप लेके आए। तो फुल सॉल्यूशन दूंगी मैं आपको इनका। पूरे जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे आपको, आप कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विषम युग्मता। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30 अणु निर्मित होते हैं। तीसरा है, जल विभाजन का संबंध किससे है? तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकंड दोनों से। चौथा है, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है, तो पाया मेटर होता है। पांचवा है, एक प्रोटीन हार्मोन, तो थायरोट्रोपिक हार्मोन इसका आंसर रहेगा। छठा है, रेड टाइट का कारण है, तो क्या कारण है? एक डाइनोफ्लेजेलेट इसका आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, फेफड़ा डेडेस में स्थित होता है, तो फेफड़ा किसमें होता है स्थित? वक्ष गुहा में। दूसरा है, स्पंजों में डेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है, तो जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा है, लेक्टेक्स वाहिकाएं, तो इसका आएगा डेडेस में पाई जाती हैं, तो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। चौथा है, समुद्री खरपतवार डेडेस को कहते हैं, तो भूरा शैवाल को कहते हैं। पांचवा है, द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेस में होता है, तो कैम्बियम में होता है। छठा है, लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेडेस द्वारा जुड़े होते हैं, तो स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। अब चलिए तीसरे प्रश्न में हमारी जोड़ियां है तो पढ़ लेते हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी अंतः प्रद्रव्य जालिका, तो इसकी जोड़ी रहेगी अंतः कंकाल। दूसरी है जीवन प्रवस्था, तो इसकी जोड़ी रहेगी पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। तीसरा है झींगा, तो इसकी जोड़ी रहेगी ग्रीन ग्रंथि। और मायोपिया, तो मायोपिया की जोड़ी है द्विअवतल लेंस। और साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, जी डीरो प्रवस्था क्या है? तो इसका आंसर आपको करना है। दूसरा है, आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के द्वारा होता है। तीसरा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। चौथा है, मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो यूरोक्रोम आएगा इसका आंसर। पांचवा है, आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। तो मध्य फल भित्ति। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन आपको करना है। पहला है, वर्गीकरण में प्रयुक्त संघ वर्गों में सबसे उच्च संघ है, तो ये सत्य है। दूसरा है, कुछ पादपों में दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है, फल भित्ति एवं बीज का बनना होता है, तो ये सत्य है। चौथा है, 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो ये गलत है। पांचवा है, सेंट्रियोल एवं राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दो झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, तो ये गलत है। और क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपके ये दो नंबर के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की भी मैंने पीडीएफ तैयार की है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल करिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
7वां है अंतः कोश की एवं बाह्य कोश की पहचान में विभेद कीजिए। 8वां है पेरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए और वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर लिखिए। और अगला है अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। तो ये आपका 10वां प्रश्न। ये आपका 11वां है अत्यवस्था प्रोफेज से एकदम विपरीत होती है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। मानव हृदय को पेशी जनक क्यों कहते हैं। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए 3 नंबर में। और निम्न क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। पहला उपास्थि अणु, दूसरा है तंत्रिका कक्ष, तीसरा है पक्षाम उपकला। और 15वां प्रश्न है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। और ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर बताना है। C3 एवं C4 पथ में अंतर स्पष्ट आपको करना है। और ये आपका 18वां 19वां 20वां प्रश्न है। पीडीएफ के लिए दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें। और आज की इस क्लास में जीव विज्ञान के जितने भी मैंने प्रश्न आपको बताए हैं, भरोसा रखें एक एक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें। मेरी जवाबदारी है आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे, केवल कंप्लीट करते चले आप पूरे प्रश्नों को।